और पिछले दिनों मैं एक गाना सुन रहा था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम हैं जहाँ, जीना यहाँ, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो. That's the song. और ये मुझे अपने रेडियो के लिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज पता नहीं क्यों मैं इतना थक जाता हूँ. मैं एक ऐसे फेज से गुजर रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं पता सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है. हम मैसिव एक्सपेंशन के फेज में हैं. मैसिव, मैं कह रहा हूँ मैसिव. एवरी सिंगल वीक कोई नई प्रोडक्ट होती है दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग. उसको भी छोड़ के अब वी आर एक्सपैंडिंग आवर ऑपरेशन एल्सवेयर. मतलब ऑपरेशन जो है वो अब अफ्रीका इज ऑलमोस्ट डन. इंशाल्लाह बाय द अर्ली नेक्स्ट ईयर हम अफ्रीका में होंगे. बाय द अर्ली नेक्स्ट ईयर हम यूएस में होंगे, यूके में होंगे बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो प्लस हमारा जो पोर्टल क्या हो अब्दुल्ला क्या आपके साथ आऊंगा 10 से 12 इंशाल्लाह. कब आएंगे 10 से 12? अब्दुल्ला ने मैसेज किया 10 से 12 आऊंगा. आ ही ना जाए कहीं. तो अब्दुल्ला तुझे पता है ना, जिंदगी में अब्दुल्ला जो बात करे ना 90% बिल्कुल झूठ होती है, और जो 10% जो रह जाती है उसमें से 100% झूठ होती है. आई लव यू किड, आई लव यू एज ऑलवेज, आई लव यू एंड आई होप दैट एवरीथिंग इज ओके. भाभी इज ओके और बाकी भी सब लोग अच्छे होंगे. यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन. तो कहने की मैं कह रहा था कि हम लोग एक मैसिव एक्सपेंशन से गुजर रहे हैं. I've got no idea where I am. I mean, if you ask me, I get up in the morning and then I'm continuously working. रात को मैं थक के सो जाता हूँ, सुबह उठ के दोबारा से काम पे. Sometimes even this also happens. I walk into my office और उसके बाद हमारा बिल्कुल घुसते ही ना लेफ्ट साइड पे कॉन्फ्रेंस रूम है. तो I go in there. वो कॉन्फ्रेंस रूम भी है, मीटिंग रूम भी है. मतलब जाहिर है वहाँ सब मीटिंग तो होती है, मेरी मीटिंग्स वहीं होती हैं. और मैं ऊपर अपने दफ्तर भी नहीं जा सकता टिल लेट एट नाइट जब मैं खाना खाता हूँ. जब मैं खाना खाता हूँ तो वहां पर मैं अपना मेरा मोबाइल रखा होता है और मैं पॉलिटिकल न्यूज देख रहा होता हूँ. या that's what I do. बिल्कुल लेट. एंड दैट्स अबाउट लाइक 7:30 8 o'clock. 8 o'clock के बाद फिर मैं 10 मिनट का नैप लेता हूँ, लेट जाता हूँ. वो सोफा कम बेड है उस पर लेट जाता हूँ अपने ऑफिस में ही. एंड देन फिर 8:10 से दोबारा मीटिंग शुरू होती है एंड दे लास्ट टिल अबाउट 9:45 9:50 ये. और उसके बाद आई लीव अगेन. और फिर उसके बाद आज रात को जाहिर है, आज रात को मेरी मीटिंग है. आज रात को मुझे कहीं और भी जाना है, मिलने के लिए भी जाना. तो इट्स जस्ट दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बट आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट माय टाइम इज वेल स्पेंट. और मुझे अच्छा लगता है. और मुझे लगता है कि अगेन मैंने बार बार आपको से कहा है कि खान साहब को अपने एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए. और वो जो उनके एडवाइजर्स हैं जो वाकई उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें दिल से चाहते हैं, वो नहीं जो उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, वो वाले नहीं. और अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों. तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबरें आती रहती हैं, लेकिन अगर मैं जेल गया तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा. आई डोंट वांट दैट. आई होप कि हम लोग, मैंने अभी जो पहले बात की थी ना, आई होप एंड प्रे कि ऐसा ना हो, बिकॉज ये गलत होगा. आई एम नॉट सेइंग कि कानून सबके लिए बराबर नहीं, बिल्कुल बराबर है. बट इस वक्त हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि मुल्क किसी भी एनार्की का मुतहम्मिल नहीं हो सकता. इस वक्त तो नथिंग शुड हैपन. इस वक्त तो एवरीवन शुड स्टे टुगेदर. एवरी सिंगल पर्सन शुड स्टिक टुगेदर एंड शुड से कि नहीं जी हमने काम करना है. अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 11 और सूबा असम्बली की 2 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं. ऑलराइट, चलें, दैट्स अ गुड थिंग. इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं. या अच्छा जी, पाम ऑयल की कीमत में 50% तक कमी के बावजूद मकामी सतह पर खुद नहीं तेल की कीमत कम ना हो सकी. कैसे होगी? मकामी सतह पे कॉन्ट्रैक्टर्स ही दूसरे हैं, तो हम कैसे हो सकते हैं? आर यू सीरियसली किडिंग? क्या हो गया आपको? मतलब आप बाहर लीजिए, सवाल ही नहीं पैदा होता. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में DGFIA ने इंकशाफ किया है
कि PIA में जाली डिग्री के 840 केसेस सीरियस 840 केसेस है जो पकड़े गए बाकी भी चेक करवा लो बता रहा हूँ सीरियसली 840 वो हैं जिनके बारे में पता चल गया है राइट जी ऑलराइट अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने 9 से 10 सितंबर को वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे सो दैट्स अ गुड थिंग अच्छा खलीज बंगाल में मानसून हवा के कम दबाव के 11 से 12 सितंबर के दौरान दही सिंध के अजला में बारिश हो सकती है जबकि कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है आई होप कि बारिश ना हो और ये कम दबाव जो है वो गुजर जाए वरना मसला हो जाएगा बहुत मसला हो जाएगा खासतौर पर सिंध के लिए ये बड़ी जबरदस्त खबर है अमेरिका में साइंसदानों ने प्लास्टिक की बोतलों से हीरे बनाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है इसके बाद लोग प्लास्टिक की बोतलें ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं हमारे यहाँ हमने में हीरे बनाने और हीरे प्लास्टिक की बोतलें ढूंढने ऐसे ऐसे हीरे निकले हुए बोतलें इन्होंने कभी अच्छा ये बताऊं अब इस वक्त कमाल हो गया होगा इस वक्त जितनी प्लास्टिक की बोतलें हैं ना मार्केट से ऐसे गायब होंगी अब आपको प्लास्टिक पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा इनको ये टेक्नोलॉजी पता चल जाए ओह जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब प्लास्टिक के कचरे को बारीक हीरों में बदल कर कचरे की रोकथाम में मदद मिल सकेगी मैं बता रहा हूँ आपको और चाइना गया अब चाइनीज हीरे चारों तरफ फैल जाएंगे नॉट किडिंग सीरियसली और इस्लामी ओके कराची और सक्खर डिवीजन में सैलाबी पानी रेलवे ट्रैक पर मौजूद होने की वजह से ट्रेन ऑपरेशन मजीद एक हफ्ते की ताखीर का शिकार हो गया जिसके बाइस स्टेशन पर बैठे मुसाफिर रुल गए वो तो रुल गए बट ट्रेन में बैठ के भी रुल जाते हैं बिकॉज ये तो अब तो बारिश का चले ये तो बहुत लेकिन सूरत रेलवे की बड़ी अजीब है मतलब इसके चलने का टाइम भी नहीं होता और पहुंचने का टाइम भी नहीं होता ये कहीं भी खड़ी हो सकती है किसी भी जगह और कोई भी ट्रेन है कहीं भी खड़ी हो सकती है और कुछ नहीं पता होता और ये तो शुक्र है कि मैं आपको बता रहा हूँ एक बार एक ट्रेन ने 30 घंटे से जायद में सफर तय किया था लाहौर का more than 30 hours I think 38 hours or so so it's kind of bad okay कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद एशिया कप में अफगान क्रिकेटर्स और शायकीन की जानिब से इख्तियार किए गए और ये फट पड़े बिल्कुल सही बात है ऐसा होना भी चाहिए एंड आई स्टैंड विद जावेद भाई यार ये गलत है जो कुछ अफगान क्रिकेटर्स ने किया और खास तौर पे जो स्पेक्टेटर्स ने किया वो बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आपको कहा आप लोगों को तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि पाबंदी का मुतालबा कर दिया क्यों भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी का मुतालबा क्यों कर दिया देखें एक बात मैं आपको बताऊं जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और आई थिंक इसकी इब्तिदा अफगानिस्तान ने की थी आई थिंक आसिफ की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब आया होगा लेकिन जाहिर है वो तो जाहिर ग्राउंड की बात थी वो ग्राउंड के अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जावेद मियादाद वर्सेस डेनिस लिली एज वेल इफ यू रिमेंबर दैट वो भी एक वाकया हुआ था आई थिंक और मुंगिया के साथ भी था कोई वाकया मियादाद का मुंगिया मियादाद तो वो भी था बट देन अगेन वो सारी की सारी चीज उसमें जो एक्सपेक्टेटर्स थे जो वहां देखने गए थे वो शरीक नहीं थे यहाँ तो कल जो अब मुझे पता नहीं वो वीडियो सही है या गलत है जहां पर वो कुर्सियां उठा के मार रहे हैं वो सही वीडियोस हैं तो दैट्स रॉन्ग दैट इज वेरी रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग अ पाकिस्तानी शर्ट और आप पाकिस्तान से मैच हार गए यू शुड बी डू यू शुड देखें मैं फिर आपको बोल रहा हूं अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है कोई उसकी बात आपको तो किसी तौर पे और अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में लाइसेंसेस मंसूख हो जाएंगे आपको कोई खिलाने के लिए भी नहीं बुलाएगा तो ये गलत है आप अपने साथ भी नाइंसाफी करेंगे चंद लोगों की वजह से आप पूरे मुल्क के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं पूरे मुल्क को बदनाम कर सकते हैं तो ये गलत है अफगानिस्तान के अंदर बड़े जीहोश लोग रहते हैं और मेरे ख्याल में वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं और दुनिया को अफगानिस्तान की शक्ल में एक बहुत अच्छी क्रिकेट की टीम मिली है सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ऐसा ना करें छोड़ें ये छोटी छोटी बातें जो है इनको भुला दिया करते हैं ऐसे नहीं करते बट यस जावेद भाई इज एब्सोल्युटली राइट ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है बिल्कुल खिलाफ है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मुझे समझ में नहीं आया ACB अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ने एशिया कप के बाकिया मैचों पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया वाई जस्ट बिकॉज एक मैच के अंदर ये हुआ तो मुतालबा क्यों कर दिया I do understand कि आप लोग नहीं पहुंचे इंडिया भी नहीं पहुंचा बट देन अगेन पाकिस्तान श्रीलंका हैज एडवांस्ड तो क्यों मुतालबा कर दिया आई डोंट नो इसकी आगे पीछे क्या है सोच है मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज एशिया कप शुड गो ऑन एज प्लान्ड और मेरे ख्याल में जहां तक
ताल्लुक है इसका कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो वो आईसीसी का फैसला कर ले कि क्या हुआ है किस तरह से, और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा किसने क्या किया है. बट दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर. जो कुछ हुआ उस वक्त, दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर. दैट वाज रियली नॉट कॉल्ड फॉर, बिकॉज पाकिस्तान हैज प्लेड अ हेल ऑफ अ गेम. ऐसा तो गेम मतलब मेरे ख्याल में मैंने बहुत कम देखा है. जावेद भाई के छक्के की याद ताज़ा हो गई थी, शाहिद अफरीदी के छक्कों की याद ताज़ा हो गई थी. एंड वाज जस्ट ब्रिलियंट, गुड. इट वाज अ ब्यूटीफुल मैच. एंड मैं यही तो कह रहा हूँ, अफगानिस्तान इज, they shouldn't even be thinking anything. They should never be regretting anything, because I think they played one massive game, और both sides were really 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 good. और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं दोनों साइड्स. इसमें क्या इतना वो बात है, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मैच के बाद हुल्लड़बाजी, बदनज़मी और पाकिस्तानी फैंस को मारने पीटने के वाक़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त तशवीश का इज़हार किया. नहीं, इज़हार नहीं करें आप, इसके खिलाफ मुकदमा करें. इज़हार नहीं करें. इज़हार क्यों करें? मतलब हमारे लोग इसलिए रह गए कि उनको मार पीट दिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं. ये बाकायदा इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी, इट शुड नेवर बी परमिटेड. इट शुड, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात होती है वो भी नहीं जानी चाहिए. अफगानिस्तान की तरफ से बात होती है, इंडिया की तरफ से बात होती है, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए. फुटबॉल में तो हमने अक्सर ये देखा था कि ऐसा हो जाता था, एक दूसरे को मारने पीटने लगते थे फैंस. क्रिकेट के अंदर भी होने लगा है, गॉड हेल्प अस. अच्छा, सबसे जो जबरदस्त बयान है ना, वो नसीम शाह ने कहा है कि 2 छक्कों के बाद लोग ये भूल गए मैं बॉलर भी हूँ. I love you brother, seriously. नसीम शाह, you're amazing. बट यार वो छक्के जो थे ना, वो इतने इंपॉर्टेंट थे शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में. ये शारजा के बाद और बूम बूम अफरीदी वाले छक्कों के बाद ये 3 जो टोटल 5 छक्के हैं, 2 जो बूम बूम ने लगाए थे, 2 जो आपने लगाए, 4, और सबसे पहले इनिशियली जो जावेद भाई ने लगाया था, ये 5 छक्के ऐसे हैं. It's amazing the way you guys did this. तो I think लोगों ने तो भूलना ही था कि आप, ऐसी बात है, उनको याद है कि आप बॉलर भी हैं. जी, once again welcome back. and अभी मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो नवीद और राजा ने मुझे बताई है. I'm like seriously dude, I cannot happen. It cannot happen. तुम लोग ना मेरे ख्याल में सोचना ज्यादा छोड़ दिया करो. We were listening to a song of Ali Azmat जो उससे पहले बज रहा था, तो they said that they spotted Ali Azmat at Tariq Road, और भाई वो वहां पे थे, पता नहीं किसी चीज का इफ्तिताह हो रहा था. आई डोंट डाउट दैट कि इफ्तिताह हो रहा था और वो वहां आए थे, इसका मुझे डाउट नहीं है. लेकिन यू नो टू से कि वहां लोग नहीं थे, ये बड़ी अजीब सी बात है. दैट्स अली अजमत. मैंने जुनून के कॉन्सर्ट्स खुद अटेंड किए हैं. माय गॉड, अली अजमत के कॉन्सर्ट्स अटेंड. मैं कहता हूँ अली की जो सिंगिंग है ना, it's amazing. It's just simply, the guy is just, he's what can I say? He's Ali Azmat. There's no question about it. No question about it. तो तुम लोग ना जाके ना चेक कराओ, अपना इलाज विलाज करवाओ अपनी आंखों का ना. फजूल किसको बना दिया पता नहीं. No possible. No, it's not possible. It's not possible. आपने इनका कोई एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है? कभी नहीं किया होगा. मैंने किया है. आई हैव अटेंडेड हिज कॉन्सर्ट जहां पर 10-10, 12-12 हजार लोग हैं, 15-15 हजार लोग, 15,000 लोग. आई हैव होस्टेड हिम ट्वाइस. एक तो शोज में तो किया है उनको 2-3-4 बार. ह्यूस्टन के अंदर आई हैव अनाउंस्ड जुनून, और माय गॉड इट वाज जैम पैक्ड. इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू सी ब्रायन, सलमान and Ali. It was just beautiful, a sight to watch. मतलब, और मजे की बात क्या है, उसमें बहुत सारे अमेरिकन लोग भी आया करते थे. मेरा दिल बड़ा दुखा था जब जुनून खत्म हुआ था, because I think there was just a wonderful band, and of course Strings. क्या बैंड था यार, क्या बैंड था. Seriously, we were all heartbroken. अच्छा, ये तो मेरे जमाने के बैंड्स है ना. मतलब I grew up listening to जुनून. grew up से मुराद ये कि या पीक थी जुनून की, and we were still in college, and I just loved it. I was in university, and I just loved it. And I think then came Bilal and Faisal, and it was Strings. Oh, Dhani was the first song. I think Dhani was the first song, na? Pehla song Dhani tha na? Oh ho. नहीं, Dhani नहीं था कोई. सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में उसे ढूंढ, आय हाय हाय, दूर ना. हाँ, वो तो they were just good. आतिफ, of course, आतिफ असलम. यार हमारे तो मतलब हमारा सीन जो था बड़ा ऑन था. हमारे म्यूजिक उसका ना बड़ा ऑन सीन रहा है. I mean look at that. आतिफ असलम,
एंड जल एक ज़माने में, जल में तमाम ही लोग थे, देन जल अलग हो गया, उसका भी बड़ा दुख हुआ था, बट देन आतिफ ऑफ कोर्स बिकेम आतिफ and he's still Atif, love him. Of course, मुझे if I were to pick one guy throughout all of this, that's going to be Atif Aslam. That's going to be Atif Aslam, hands down. He's just it. मेरे लिए तो Atif Aslam is it. There's nobody better than Atif Aslam. He's just it. So Atif, and then of course Harun. Aaron was really good. Fakhir was really good. ऑफ कोर्स ये सारे के सारे लोग जो हैं वो आलमगीर शेखी साहब से निकले हैं. वाइटल साइंस वो सबसे पहला बैंड था पाकिस्तान का मेरे ख्याल में, वैसे तो और भी थे. आई थिंक जुपिटर्स वर देयर, फ्यू अदर बैंड्स वर देयर, छोटे छोटे बैंड्स जो थे वो बने थे. जुपिटर से बहुत बड़े बड़े लोग निकले. जवाद अहमद केम आउट ऑफ जुपिटर. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अली अजमत यूज्ड टू बी इन जुपिटर एज वेल. वाज अ लाहौर बैंड एंड बहुत जबरदस्त बैंड था जुपिटर का. अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस. आई थिंक अली आल्सो केम फ्रॉम जुपिटर, लेकिन जवाद का तो मुझे पता है ही केम फ्रॉम जुपिटर एज वेल. और अब्रारुल हक, क्या सीन ऑन था हमारा यार. आप इमेजिन करो इनके कॉन्सर्ट जो होते थे, ओह माय गॉड. सो आतिफ, स्ट्रिंग्स, अबरार, जवाद, ऑफ कोर्स वाइटल साइंस चले गए थे बट जुनैद भाई वाज स्टिल सिंगिंग. फाखिर, हारून, तो ये बहुत बड़े. हदीका was, oh my god, she erupted and she conquered and it was amazing. Of course Nazia Hassan and Zohaib Hassan, I think Mohammad Ali Sheikhi and इनके बाद ना आलमगीर साहब के बाद it was Nazia and Zohaib. जो ट्रू पॉप कल्चर को फेमस करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. ट्रू पॉप का वैसे तो फेमस आई थिंक आलमगीर साहब ने और शेखी साहब ने कर ही दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा उसको एक जो नेक्स्ट लेवल फेम दी थी वो नाजिया हसन ने दी थी एंड देन जोहेब हसन ने दी थी. नाजिया बिट मोर, लेकिन कमाल, वो भी कमाल, दोनों बहुत कमाल थे, बहुत अच्छे थे. इफ आई एम मिसिंग आउट एनीवन, आई डोंट नो, एम आई मिसिंग आउट एनीवन? Harun Tuman, Aro was really good, but Aro was a later part, na? Aro was late. Farooq was always really good. Aro was वो आखिर के मतलब I think Aro came like in 2000 somewhere around there. 2002 type था ना, इस तरह था ना Aro. But Aro was really good also. Aro बहुत अच्छा था Aro. और कौन था? वैसे तो बहुत सारे थे. फ्यूजन, हाउ कैन वी फॉरगेट फ्यूजन? सवाल ही नहीं पैदा होता. फ्यूजन के बगैर तो तारीख लिखी नहीं जा सकती. थ्री ऑफ द ग्रेट्स, इमू एंड शालिम एंड ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली शफकत अमानत अली खान साहब. क्या बात थी ये, मतलब ये कमाल बैंड्स थे यार, कमाल बैंड्स थे. इनका भी बड़ा दुख हुआ था मुझे, फ्यूजन का भी बहुत दुख हुआ था. फ्यूजन का भी मैंने कॉन्सर्ट देखा है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं. जब मैं यहाँ आया तो जाहिर है मतलब मीडिया से, जब मैं मीडिया में नहीं था तो उस जमाने में मैं अक्सर आता जाता था. तो आई यूज्ड टू ओन अ बिजनेस इन द यूएस, और मैं पाकिस्तान बड़े दो एक दिन के लिए आया करता था, और बस आके चला जाता था. तो एक दफा मैं आया तो मुझे याद है खलीलुल्लाह फारूकी साहब FM 100 पे शो किया करते थे, और वो बहुत अच्छा शो करते थे. ही वाज ब्रिलियंट एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने रेडियो शुरू किया है उन्होंने खलीलुल्लाह फारूकी से बहुत कुछ सीखा है. रेडियो के लोग जो सुनने वाले हैं, जिनको पता था कि FM 100 क्या होता था और FM 100 में खलीलुल्लाह फारूकी की क्या हैसियत थी और उस जमाने में, तो वो मुझे याद है आज तक. तो वो बहुत अच्छा शो किया करते थे. अच्छा, इसी तरह से एक अजमल शो भी हुआ करते थे, वो भी बहुत अच्छा शो किया करते थे. एंड ऑफ कोर्स गजाली साहब वाज देयर, जिन्होंने ये सारा FM 100 का सेटअप किया था. अच्छा, रेडियो चूंकि मैं यूएस से कर रहा था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. दिस इज अबाउट, आई थिंक दिस इज 2000 और 2001 इसकी बात है. कोई मेरे ख्याल में 2001 की बात है या 2003 की बात होगी. मुझे आई डोंट रिमेंबर दिस. वाज इट आफ्टर आई लॉस्ट माय बिजनेस और बिफोर, ये मुझे याद नहीं है. बट आई केम एंड एक ऐसी तारिक रोड पे चलते चलते मेरी मुलाकात खलीलुल्लाह फारूकी से हो गई. तो खलील भाई जो थे वो बड़े अच्छी तरह से मिले और मुझे कोई भी नहीं जानता था. और मैं आपको लिटरली बता दूं, हमारी पहली मुलाकात ऐसे नहीं थी. वो मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और आई वाज हैविंग अ मीटिंग विद सम पीपल, और खलील भाई केम एंड खलील भाई sat there and somebody said something that this is Khalilullah Farooqi. I said okay.
तो मैं खलील भाई के पास गया, मैंने खलील भाई से कहा अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे साहिर लोधी कहते हैं, मैं ह्यूस्टन के अंदर शोज़ करता हूँ एंड ऑल दैट, मैं रेडियो मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद भी रेडियो करता हूँ. तो खलील भाई सर क्या हाँ तो आप आए ना, आप बैठे मेरे साथ, कुछ कुछ खाना वाना हो जाए. तो ऐसे ओके. तो वी सैट एंड खलील भाई सेड कि आज रात को मैं एक शो होस्ट कर रहा हूँ. एक जमाने में एक होटल हुआ करता था, द नेम वाज कार्ल्टन, आई थिंक कार्ल्टन होटल. कार्ल्टन होता था ना इधर इधर इस जगह इत्तेहाद से अंदर जो चले जाते हैं, क्लिफ्टन के पास, नॉट क्लिफ्टन, इत्तेहाद से उल्टे हाथ पे लेते हैं जहां अब रमादा है ना, रमादा, आई थिंक रमादा वाज कार्ल्टन, रमादा वाज कार्ल्टन. मैं इसकी इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ. तो आई थिंक मेरे ख्याल में कार्ल्टन होटल था. तो उन्होंने कहा मैं रात को कार्ल्टन के अंदर एक शो होस्ट कर रहा हूँ और वहां पे असद अमानत अली खान आ रहे हैं. मैंने कहा असद अमानत अली खान आ रहे हैं, ओके. तो मुझे असद भाई बहुत पसंद है. मैंने कहा मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ आप आ जाएं बिल्कुल, और आप मेरे साथ चलिएगा. मैंने कहा ठीक है खलील भाई मैं आपके साथ चलूंगा. तो मैं खलील भाई के बताए हुए पते पे पहुंच गया. अच्छा वहां चूंकि खलील भाई के साथ हम थे तो हमें भी किसी ने नहीं रोका. हम खलील भाई के पीछे पीछे चले गए. अंदर जाके खलील भाई भी बैठ गए. अब खलील भाई को तो लोग आप बड़ा आओ भगत कर रहे थे खलील भाई की, खलील भाई वाज द होस्ट. थोड़ी देर में असद भाई आ गए. अच्छा असद अमानत अली खान साहब को जब मैंने देखा तो मैं देखता रह गया ना, बिकॉज मैं उनके गानों का बहुत बड़ा फैन था. मुझे ऐसा लगता था जैसे असद भाई पे ना एक तो हुस्न खत्म है, खूबसूरती खत्म है, दूसरा वो मेरे फेवरेट तरीन जो सिंगर थे वो उनके साहबजादे थे, और तीसरा वो खुद बहुत अच्छा गाया करते थे. मतलब वो अमानत अली खान साहब के साहबजादे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगा करते थे. तो अब जब वो आए, असद भाई आए, तो एकदम से क्राउड के अंदर एक रोर सा उठा. अच्छा असद भाई के साथ एक और शख्स आया, असद भाई की तरह लग रहे थे, और बाल बड़े बड़े घुंघरियाले बाल, शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई थी, एंड आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट वाज अ ब्लैक शलवार कमीज. एंड मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने बताया शफकत अमानत अली खान है, असद भाई के भाई हैं. ओके. तो मैंने उनसे जाके हाथ मिलाया, बहुत अच्छे से मिले मुझे. अच्छा जब उन्होंने शफकत भाई ने गाना शुरू किया ना तो मैंने कहा यार ये तो मतलब सीन ऑन है, तो ये तो मतलब. अच्छा बैक देन आई थिंक शफकत भाई अभी बहुत नए नए एंटर हो रहे थे, आई थिंक उनको लोग जानने लगे थे, लेकिन अभी वो उन्होंने बैंड फॉर्म नहीं किया था. तो उसके बाद अच्छा मैं बड़े आपको बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कमाल मेरी यादें. तो मैंने शफकत भाई का गाना सुना, मैं खलील भाई से कहा, मैंने खलील भाई मतलब माइंड बॉगलिंग है ये, माइंड बॉगलिंग द वे ही सिंग्स, इट्स अनरियल. जी जी बिल्कुल यही बात है. उसके बाद असद भाई आए और असद भाई ने गाया, और ओ हो हम पागल हुए रात 3 बजे तक. उस जमाने में बहुत अमन था यार, उस जमाने में अभी आई थिंक परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, बहुत अमन था, बहुत चिल फैक्टर था. तो उस जमाने के अंदर हम 3 बजे रात को फारिग हुए. उसके बाद हम वहां से निकले, हम एक जगह रुके जहां पर मैंने, खलील भाई ने, हमने कोई पराठा चाय और कुछ ऐसी चीजें पी, कुछ खाया पिया. इसके बाद मैं अपने घर आ गया, फिर मैं अपने घर. अच्छा हाँ वो बिजनेस में लॉस के बाद की बात है क्योंकि मुझे याद आ गया. उसके बाद मैं रह के कुछ दिन मैं अमेरिका चला गया. अच्छा फिर अब आप देखें वक्त कैसे चेंज होता है. मैं अमेरिका चला गया. अच्छा अमेरिका से जब मैं वापस आया तो लुटा पिटा था, सब कुछ खत्म हो चुका था. मैं वापस आया और आके मैंने जॉब शुरू की, नौकरी शुरू की. तो पहली जो मुझे जॉब मिली वो मुझे इंडस में मिली, और मेरी तनख्वाह जो थी वो 7,000 रुपए थी महीने की. तो अब घर को चलाना भी था, तो कैसे चलाएं जी. तो मुझे कहा गया, मैंने बोला, मैंने कहा मैं रेडियो तो करता हूँ, यहाँ भी रेडियो कर लूंगा. अच्छा उस जमाने में रेडियो पे इतने पैसे वैसे मिलते नहीं थे, तो एक रेडियो हुआ करता था 96, शायद आज भी है, इमरान रियाज का. तो वहाँ ये लोग मुझे ले गए. तो वहाँ पर उनके भाई हुआ करते थे नुमान, और एक होते थे गुफरान साहब, लंबे से दाढ़ी वाले ना. तो उनको तो मुझे बोलने लगे कि आप क्या कर सकते हैं. मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ. तो मुझे शाइस्ता ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और वहाँ होते थे फर्रुख के साथ. फर्रुख बहुत अच्छा रेडियो करते थे. तो फर्रुख के साथ मुझे बोला कि जी आप फर्रुख इनको तारुफ. तो फर्रुख ने कहा ठीक है आप जाके रेडियो करें. मैंने बाहर रेडियो शुरू कर दिया. मैंने उनको थोड़ा सा डेमो दिया, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं आप ज्वाइन कर लें, कल अभी से ज्वाइन कर लें. तो मैंने शुरू कर दिया. तो आई यूज्ड टू डू द ड्राइव टाइम देयर, 5 बजे से 8 बजे तक का पहला ही शो उन्होंने मुझे दे दिया. तो खैर इट वाज रियली गुड. अच्छा मैं तो मतलब ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना कॉम्प्रोमाइज करने वाला, पता नहीं क्या क्या कर रहा था मैं. खैर कोई तकरीबन मुझे 96 करते हुए 15 दिन हुए थे. तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कल फ्यूजन आ रहा है. अब नाउ रिमेंबर दिस, मैंने देखा है फ्यूजन को तो देखा ही नहीं है. फ्यूजन के तो वो गाने आ चुके थे, फ्यूजन बहुत मशहूर हो चुके थे, आंखों के सागर वो बहुत खूबसूरत गाया था. तो फ्यूजन आ रहा है कल, हम तो उनको प्रमोट करेंगे, उनका कोई कॉन्सर्ट आ रहा है. मैंने कहा ठीक है.
तो देन और मैं फ्यूजन के गाने बहुत चलाता था, पीटता था फ्यूजन को ह्यूस्टन के अंदर, मतलब कमाल है, कोई शो ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये गाना ना चले, 2-3 मरतबा ना चले। मैंने कभी इस बात की तो परवाह की नहीं थी कि कितना, और यहाँ भी नहीं करता कि एक गाना अगर मुझे पसंद आ जाए मैं पूरा वक्त वही बजा सकता हूँ। या दैट्स व्हाट इट इज। तो उस वक्त मैंने देखा, उस जमाने में आई थिंक सानिया सईद उन्हें मैनेज करती थी फ्यूजन को, तो वो भी आई। तो मैं तो ना इन लोगों को देख के ना मेरी आंखें ऐसे फट गई ना। सानिया सईद एक तरफ, मतलब वो पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस को चुना जाए तो मेरे ख्याल में उनसे बेहतर एक्ट्रेस नहीं है कोई भी, वो सबसे बेहतरीन थी एंड शी वाज जस्ट अमेजिंग। और मैं उनको यूं करके देख रहा हूँ ऐसे करके ना, देयर इज सानिया। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन आई लुक अप एंड देयर इज शफकत भाई स्टैंडिंग एंड आई एम लुक, वो मैन, दिस इज शफकत अली खान। एंड देन केम इमू एंड देन केम शालिम सबसे लेट आया था। तो they spoke to me, we sat there and we had real fun. हमने तकरीबन वहां घंटा लगाया और ये मेरा पहला इंटरेक्शन था फ्यूजन के साथ। I was just beautiful। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है कि आपको अल्लाह में ये चांसेस दे कि आप उन लोगों को जिनको आपने आइडियलाइज किया था आप उनको देख सकें। जावेद शेख साहब की मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहते थे, तो मेरी जो बहन थी वो सेंट एंथनीज में पढ़ती थी और मैं भी वहीं पढ़ता था। तो नहीं, सेंट एंथनीज में नहीं पढ़ती थी, वो पढ़ती थी मिनवाला के अंदर पढ़ती थी। एंड एक ये वाला स्कूल था, क्या ना, व्हाट वाज इट कॉल्ड, ये जो नॉट सेंट पैट्स, शी वेंट टू मिनवाला एंड देयर इज अनदर स्कूल, देयर वाज अनदर स्कूल इधर था ये, क्या है यार, जो शेल का जो ऑफिस है ना उसके आगे जाके है वो, व्हाट्स दैट कॉल्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो स्कूल था। तो मैं उन्हें लेने जाया करता था। तो उस वक्त जावेद शेख साहब रहा करते थे कैंट स्टेशन के पास, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। और एक दिन मैंने जावेद भाई को बाहर खड़े हुए देखा, आई थिंक उस वक्त तक अनकही आई थिंक आ चुका था, एंड जावेद भाई वाज स्टैंडिंग देयर। आई डोंट, किसी से मिलने आए थे या वो वहां रहते थे, आई डोंट नो। आई जस्ट लुक्ड एट हिम, और मैंने जिंदगी में, मैं साइकिल पे जा रहा था, मैंने जिंदगी में सोचा, मैंने कहा मौला कभी ऐसा होगा मैं इनसे बात कर सकूंगा, ही लुक सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही लुक सो हैंडसम, स्टिल इज, आज भी वो बहुत हसीन आदमी है। तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, क्या यार, मतलब बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब हीरो तो ही होता है मतलब ऐसा सुर्ख सफेद आदमी, मतलब खूबसूरत, जबरदस्त। I just looked at him and I said, man, this is Javed Sheikh. I'm looking at Javed Sheikh. This is like unreal. और फिर एक रोज मैंने अपना जब शो शुरू किया एंड जावेद भाई केम ऑन माय शो, तो यू हैव नो आइडिया व्हाट आई फेल्ट अंदर से ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। आई हैव सीन बुशरा अंसारी, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता मैं कभी बुशरा अंसारी को देखूंगा। मैंने उनको बहुत आइडियलाइज किया, बहुत। शी इज अमेजिंग, मतलब आप, शी इज द मोस्ट वर्सेटाइल दैट यू कुड एवर फाइंड इन द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान, एवरीवेयर, एनीवेयर, वेयरएवर। तो मुझे याद है पहली मर्तबा जब मैंने उन्हें देखा, मैं बस यूं करके देख रहा था उनको, ना जस्ट डिडंट वांट टू से एनीथिंग, आई वाज जस्ट लाइक ओह वाओ। अत्ताउल्लाह खान इस्सा खैल भी, मैं पागल हो गया था उनको देख के। उमर भाई के साथ तो मैंने खैर काम भी किया था, और वो, लेकिन कमाल लोग थे यार। मोइन साहब केम इन इंडस, पहली मर्तबा वो इंडस पे आए थे मेरे पास शो पे, और अभी मेरा नाम बन रहा था, तो मेरी वालदा को कहते हैं ये मेरा कंपेटिटर है। मैंने कहा सर छोड़ दे, माफ कर दे, मैं कोई कंपेटिटर नहीं हूं आपका, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी किसी चीज के बराबर नहीं हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दे। तो नहीं, क्या मतलब है, तुम होस्टिंग नहीं करते? मैंने कहा सर मैं करता हूँ। तो फिर तुम गाने नहीं गाते? मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं गाने गाता सर। तो कहते हाँ नहीं तुम गाने गा नहीं सकते। तो कहने लगे लेकिन बेहतर हो जाओगे वक्त के साथ ही, उन्होंने मुझसे कहा था। मुझे मोइन साहब की एक बात बड़ी मजे की लगती है। एक बार पता नहीं क्या बात हुई, तो मैं रेडियो कर रहा था, तो मोइन साहब ने कोई लाइन यूज की होगी, आई थिंक दैट वाज इन, जो वो करते थे अनवर साहब के साथ, व्हाट वाज दैट कॉल्ड, अनवर साहब के साथ कौन सा शो होता था उनका, लूज टॉक। तो मुझे वो बहुत पसंद आई, और कमाल, मतलब मैं तो अशश कर उठा ना। तो मैंने आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड मोहन भाई मैंने वो शो देखा था, और जाहिर है अनवर साहब की लाइंस यार, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, पाकिस्तान में अनवर साहब जैसा लिखने वाला कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन लाइक हिम। उनकी लाइन और फिर वो अदायगी जो मोइन साहब की अदायगी है, तो वो एक दूसरा लेवल था। तो मैंने उन्हें कॉल किया। अच्छा, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अनवर साहब से बात कर सकें, बिकॉज अनवर साहब इज अनवर साहब।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा ना, मैंने उनकी हमेशा अनवर साहब की बहुत कदर की है, बहुत इज्जत की है, आज भी मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, लेकिन वो यूं समझ लीजिए कि मुझे उस्तादों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, बिकॉज मैं रिस्पेक्ट तो उनकी करता हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत अकीदत रखता हूँ उनकी लिखाई से, उनकी बातों से। शायद कुछ चीज़ों से, कुछ जगह मैं उनसे एग्री ना करूँ, उनके ख्यालात से, डज नॉट मैटर। अनवर साहब से बड़ा कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान ने अनवर मकसूद से बड़ा कोई लिखने वाला देखा है। ये मेरी अपनी राय है, आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। खैर, तो मैंने मोइन साहब को कॉल किया, और तो मोइन साहब को मैंने कॉल किया। अच्छा, आई वॉज राइट इन द मिडल ऑफ इट, मिडल ऑफ माई शो, और मैंने 2 मरतबा उनको कॉल किया था और उन्होंने उठाया नहीं था, तो ही कॉल्ड मी बैक एंड ही गोज, अभी निकला हूँ, मैं रिकॉर्ड करवाया था एयर वाई पे। तो मैंने कहा मोइन भाई, मैंने वो आपका वो शो देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुस्कुराने लगे, कहने लगे हाँ मैं भी तेरे रेडियो सुन रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई यार, मैंने कहा आई डाइड लाफिंग। ऐसे मोइन भाई क्या कह रहे, कहले हाँ मैं तेरा रेडियो सुन रहा हूँ, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अबे वहां बुलाओ ना, तुम क्या टीवी तो हम सब करते हैं, ये तुम वहां बुलाओ ना मुझे। तो अच्छा, फिर मैंने हमेशा दावत दी, उनके पास टाइम नहीं होता था तो वो नहीं आए। उसके कोई तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद हम पीटीवी गए, पाकिस्तान टेलीविजन गए, मैं भी गया। अच्छा, उस जमाने में यार मेरे हालात कुछ थोड़े ऑकवर्ड से थे, ऐसे भी ऑकवर्ड नहीं थे, लेकिन मैं परवाह वरवाह नहीं करता था कपड़े शपड़ों के। आज मैं कौन सा फैशन आइकॉन हूँ जो आप लोगों ने मुझे देख के कपड़े पहनना सीखे। आई थिंक सबसे बड़ा जो मुझ में तब्दीली आई थी वो जब मैं जियो में था और A+ में था, लाहौर के अंदर। वो अचानक से बहुत सारे लोग आपके पास जमा हो जाते हैं ना, जो आपको बताते हैं नहीं 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 आपने ये पहनना है। आपने अचानक से मुझे बता दिया गया था कि मैं स्टार हूँ, तो मैंने कपड़े शपड़े ऐसे पहनने, और ये बाद में मैंने सभी को किनारे लगा, मैंने कहा भाई बात सुनो, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ ना, स्टार तो मैं हूँ बेटा, तुम स्टार वो तो तुम नहीं ले सकते मुझसे, लेकिन मैं वो पहनूंगा जो मुझे। तो वो 3-4 साल जो थे ना मेरे, बस वो मैंने उनके बकौल मैंने बड़े ढंग के कपड़े पहने, मुझे चला भी नहीं जाता, ऐसी टाइट टाइट पतलूने मैंने पहनी थी उस दौरान यार, मैंने खुदा नहीं चला जाता तो मुझसे, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं तो ये पहनने का आती हूँ, मुझे वो पहना। खैर, तो मैं जीन्स पहनता था जो यहाँ से भी, यहाँ हर जगह से फटी होती थी, इधर से भी सामने से, वो कोई स्टाइल था या पता नहीं, मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगती थी। असल में होता ये था कि मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता था, तो वो बड़ी कंफर्टेबल जीन्स थी, तो उसमें ना मुझे पता ही नहीं चलता था, तो मैं उसी पे कोट शोट पहन लेता था, अंदर कोई लाइट सी कोई शर्ट पहन के मैं चला गया। तो ये मुझे मिले मोइन भाई बाहर सिगरेट पी रहे थे पीटीवी में ना, तो मुझे देखा, आओ अहमक बेवकूफ आ जाओ, इसी तरह से बात करते थे, आओ इधर आओ, हाँ आ गए आप, जी मेजबान होंगे आज आप। मैंने कहा नहीं सर मैं मेहमान हूँ। अच्छा अच्छा, मुझ पे सितम करोगे, मेरे साथ बैठोगे? मैंने कहा जी सर आपके साथ बैठो। कहते आज तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इस फटी हुई पतलून में देखा ना, तो मैं ऐसा मैं आज के बाद, और उसके बाद मैंने वो जीन्स नहीं पहनी, लेकिन दिस इज हाउ मच ही लव्ड मी एंड दिस इज हाउ मच यू नो दिस पीपल मेंट टू मी, बिकॉज मोइन साहब वाज मोइन साहब। अच्छा, उमर भाई लाहौर में रहते थे, मैं भी लाहौर शिफ्ट हुआ, तो एक रोज एक दावत हुई, तो उमर भाई ने मुझे बुलवाया कि तुम आना पापा के साथ, अम्मी के साथ, तो मैं गया, हम लोग गए हुए थे। तो अब आगे पीछे फिर रहे ना उमर भाई मेरे ना, और मुझे मतलब सारे लोग कह रहे हैं उमर भाई, मतलब सब, तूने खाया तूने कुछ, अच्छा वो बहुत प्यार से बोलते, तूने खाया, तूने लिया, तूने किया। मैं जी उमर भाई मैंने लिया, तू लेना बेटा। अनबिलीवेबल, कैसे लोग थे ना। फिर एक बार मुझे याद है, मैं और शाइस्ता गुलिस्तान जौहर में उनका घर था, और हम वहाँ चले गए, रात की दावत उन्होंने की थी, आई थिंक तहसीन भाई आए थे, तो उसमें वो और मोइन साहब एक फ्रेम के अंदर थे, बैठे थे साथ। मोइन भाई ने काली शलवार कमीज पहनी हुई थी, उमर भाई ने व्हाइट कलर की शलवार कमीज पहनी, दोनों साथ बैठे हुए थे और पुराने वाकयात कर रहे थे। और मैं उस वक्त मुझे पता चला मैं उमर भाई और मोइन साहब की इतनी इज्जत जो करता हूँ वो कहाँ से आती है, बिकॉज इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया। उमर भाई जितनी इज्जत मोइन साहब की करते थे ना, आपको लोगों को पता नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं अंदाजा। उमर भाई वाज जस्ट ओ माय गॉड, उमर भाई उस्ताद कहते थे मोइन साहब को, राइटफुली सो, और बहुत प्यार करते थे और बहुत अकीदत से बात करते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत वो दोनों, हम हंस हंस के हम सब के सब गिर गए थे, और निराला साहब के वाकयात बताए थे, हम गिर गए थे। अच्छा, मोइन साहब जब तक
उस महफिल में नहीं होते थे जहां वो निजी लोगों के दरमियान ना हो, तब तक वो मजाक नहीं करते थे, बहुत संजीदा रहते थे. और यही हाल उमर भाई का था. उमर भाई अगर आपको जानते हैं तो आपको हंसा हंसा के मार देंगे, और आपको नहीं जानते ना तो आपसे बात भी नहीं करेंगे कम. आई थिंक बहुत ज्यादा इसी तरह से थे वो. तो खैर तो मुझे याद है मैं जब वहां गया तो वो सुबह हम 5 बजे मैं वापस जा रहा था, तो मैंने लॉरेंस भाई को फ़ोन किया. आई थिंक लॉरेंस भाई वाज देयर आल्सो. लॉरेंस भाई को फ़ोन किया और मेरी हिचकियाँ बंधी हुई थी. मैं नॉर्थ में रहता था, मेरी हिचकियाँ बंधी हुई. लॉरेंस भाई को कहा, मैंने कहा लॉरेंस भाई आज मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है, बिकॉज मैंने उमर शरीफ और मोइन अख्तर को एक साथ देखा. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. It was just beautiful to see all of these people, you know, all of these people. They were just amazing. मेरी उमर भाई से मुलाकात जो हुई शोज़ के दौरान, तो वो मुझे एक दफ़ा उन्होंने बुलाया, जो वो आता है ना उनका हर लम्हा पुरजोश, तो उस पर मेरी मुलाकात हुई. फिर उनका अपना एक शो होता था, उस पर मुलाकात हुई. तो हर लम्हा पुरजोश में जब मैं गया तो उस ज़माने में उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको उठने बैठने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी. तो मैंने जाके उन्हें प्यार किया, उनके पास बैठ गया. तो मुझे बड़ी अच्छी बात की. मैंने कहा यार तू आता है ना तो मैं हंसने लगता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जब तू आता है ना तो मैं ज्यादा फनी हो जाता हूँ. मैं कहता उमर भाई क्या बात कर रहा है, वैसी फनी होता है मेरे आने से क्या होता है. कि नहीं तू जब हंसता है ना तो मुझे लगता है यार तुझे मेरे जोक समझ में आ रहे हैं. तो फिर मैं सोचता हूँ जब मुझे भी नहीं समझ आते तो तुझे भी नहीं समझ आते होंगे, तू भी बस हंस देता होगा ऐसे. पता नहीं क्या क्या कहते थे वो और क्यों. उमर भाई वो उमर भाई. और फिर मुझे याद है हमारी जब यहाँ की मुलाकात थी ना, पहली मुलाकात जो थी, जो यहाँ जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए कारपेट ले किया था, फूल मैंने खुद डाले थे उस पे. उमर भाई जब आए थे तो इट वाज जस्ट लाइक, और उमर भाई को अच्छा लगा था वो बहुत. तो जब आके बैठे ना, अच्छा मैंने सब कुछ कर लिया बिकॉज मैं तो उस दिन काबू में नहीं था. मतलब अगर आप मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन देखें ना तो मैंने उमर शरीफ को अपने शो में होस्ट किया था TV1 पे, और वो मेरी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा था. यादगार तरीन लम्हा था. 2 लम्हे मेरी जिंदगी में बहुत कीमती थे. एक जब मैंने उमर भाई को होस्ट किया था, दूसरा जब मैंने ओबी को, उबैदुल्ला बेग साहब को होस्ट किया था, बिकॉज ओबी भी वाज अमेजिंग. ओबी वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड. तो उनको जब मैंने होस्ट किया था, कसौटी अगर आप लोगों को अगर आप जानते हो तो वो यूज्ड टू होस्ट दैट. तो खैर इरिस्पेक्टिवली, तो मैं जब उमर भाई को मैंने सब ये कर दिया तो तालियां थम नहीं रही थी ना, मतलब पब्लिक खड़ी थी, तालियां बज रही थी. लाइक हमारे पास 150 की सीटिंग थी और हमारे पास मेरे ख्याल है 500 लोग खड़े थे अंदर, भरे हुए लोग थे. इट वाज हॉट एज हेल, पागल हुए थे सारे के सारे. उमर मतलब तालियां पे तालियां बज रही थी और हमें रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा था. खैर आहिस्ता आहिस्ता उमर भाई ने इशारा किया बैठ जाओ, तो हम बैठ गए. मैंने कहा सर कहाँ से शुरू करें. उमर भाई कहाँ से शुरू करें. कल कि कोने से शुरू करते. उसके बाद उमर भाई ने जो बोलना शुरू किया है, उफ उफ, ही स्पोक लाइक नॉन स्टॉप फॉर 2.5 hours, और मैंने वो सारा चलाया था. शायद मैंने गिन के 6 जुमले बोले थे, तो मुझे सब लोग कहने लगे आपने बहुत कम बोला, बहुत कम बोला. मैंने कोई कम नहीं बोला, मैंने बिल्कुल ठीक बोला. उसका रीजन ये था, देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड दैट they deserve the kind of respect that you show them. I think they deserve more than words could ever express. तो वो मेरे लिए वो बड़ा important दिन था, बड़ा important दिन था. तो वो that's how it was. या फिर मेरे लिए बड़ा important दिन था जब मैं शबनम साहिबा से मिला था और वो मेरे म्यूजिक लॉन्च के अंदर आई थी रास्ता के लिए. उनको लोग पकड़ के लाए थे, मैंने उन्हें देखा और मैंने देखता रह गया ऐसे करके ना. शबनम कैन यू पॉसिबली इमेजिन शबनम जी. वाह. और राहत काज़मी फॉर दैट मैटर, मैं राहत साहब से एक ही बार मिला. ओह व्हाट अ वंडरफुल मैन ही वाज. एंड ऑफ कोर्स तलत हुसैन साहब, ओह माय गॉड, तलत साहब से तो कभी कभी मुलाकात हुई. कमाल आदमी है वो भी, कमाल. यानी ये सारे लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार, बहुत बड़े लोग हैं. सफर तो मेरा भी अच्छा ही गुजरा यार, बुरा नहीं गुजरा. इट्स काइंड ऑफ नाइस. आई विश कि मैंने मैडम नूरजहां का इंटरव्यू लिया होता. आई विश कि मैंने नुसरत अली खान साहब का इंटरव्यू लिया होता. ये कसक रह जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैडम नूरजहां का मैं इंटरव्यू लेता तो मैं उनसे एक गाने की जरूर फरमाइश करता. मैं मैम के कदमों में बैठता और मैम से कहता मैम मेरी एक गाना, मुझे सिर्फ एक गाना सुनाता है, एक गाना. एंड आई विश कि वो मुझे सुना देती या वो ऑडियंस को सुना देती. इतनी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करती. एंड यू नो
आई होप आपका कोई गेसेस है कौन सा गाना हो सकता है, बताओ. ओहो तेरिया ने रामा, ओहो ओहो मेरिया, ओहो तेरिया ने रामा, ओहो मेरिया ने गावा, अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा. ये बाबा जी ये चिश्ती की मौसीकी है, मैडम नूरजहां ने गाया. और वो सुना देती तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता, मैम चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है. फिर अगर वो भी कर देती तो फिर मैं बिल्कुल लिटरली रिक्वेस्ट करता, चांदनी रातें का सिर्फ मुझे एक बोल सुना दें, आज आप बाला माई बहारें, बस दैट्स इट. आई थिंक तो मैडम नूरजहां, अगर खान साहब का इंटरव्यू करता ना तो मैं उनसे एक गाना बहुत शौक से सुनता और मैं उनसे कहता, सर बस आप ये गाना कभी ख़त्म ना करें. और मुझे वो खान साहब का गाना बहुत पसंद है. शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे. तो ये यार कैसे कैसे लोग थे हमारे यहाँ, कैसे कैसे लोग थे. मतलब इनके नाम हमेशा रहने, ऑफ कोर्स ये हमेशा जिंदा हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैसिव टैलेंट था ना, जो पावर हाउस था टैलेंट का, वो क्या पावर हाउस था. आई विश कि मैं नदीम साहब के साथ मैंने काम किया, इंटरव्यू उनका मैं कभी नहीं कर पाया, लेकिन आई विश कि अगर उनका इंटरव्यू मैं करता तो मैं उनसे कहता, सर आप मुझे एक एक फिल्म का डायलॉग सुना दें. द फिल्म वाज कॉल्ड जमीन आसमान, जो आन की इंस्पिरेशन थी, दिलीप कुमार साहब की जो आन है उसकी इंस्पिरेशन थी, और नदीम साहब का नाम था उसमें पाले. तो उसमें वो ये कहते हैं जब वो जख्म लगाते हैं तो कहना, कोई पूछे तो कहना ये जख्म उसे पाले ने दिया है. तो आई जस्ट वुड वांट के वो प्लीज वो कर दें. एक और बहुत फेवरेट थे मेरे, वो तो खैर मेरे निजी दोस्तों में से भी थे, लेकिन बड़े भाई की हैसियत से थे और हमेशा बहुत प्यार करते थे. अच्छा मैं आपको बताऊं जिंदगी में अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिशात कैसे पूरी की. मैं इजहार काजी साहब का बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था. द पीपल हु हैव सीन हिम इन अना अगर आप इजहार काजी साहब को आप जानते हैं, आप लोग पाकिस्तानी फिल्मों में बेतहाशा काम किया उन्होंने, और एक ज़माने में उन्हें पाकिस्तानी अमिताभ भी कहते थे, लेकिन जाहिर है वो उनकी पहचान नहीं था, उनकी पहचान इजहार काजी ही था. और बड़े कमाल थे, गाते भी बहुत अच्छा थे, गाने का शौक था उनको. अच्छा हम जैसे लोगों को ना, सूडो फनकारों को गाने का बड़ा शौक होता है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता जब भी हम गाना चाहते हैं. खैर इजहार भाई तो बहुत अच्छा गाते थे, मैं तो अपनी बात करूँ. तो इजहार भाई को मैं बहुत पसंद करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था इजहार भाई को मैं. तो एक दफा मेरी मुलाकात कवि खान साहब से हुई, एंड कवि खान साहब व्हाट अ मैन ही इज. तो मैंने मतलब कवि साहब से रिक्वेस्ट की, ह्यूस्टन में मुलाकात हुई, तो वो अपना एक ड्रामा लेके आए थे, और सुहेल साहब भी थे उसमें, और अमानुल्लाह साहब भी थे, और कवि साहब भी थे, और वो उर्दू पंजाबी प्ले था जो वहाँ ह्यूस्टन में हुआ था. तो वहाँ मैंने कवि साहब से दरखास्त की, मैंने कहा सर अगर मुझे आप किसी तरह से इजहार भाई का नंबर दे दें. इजहार भाई मतलब उस जमाने में फिल्में कर रहे थे ये वाली ना, मतलब इजहार भाई वो इजहार काजी. मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा. तो मैंने इजहार भाई का नंबर ले लिया. अच्छा अब मैं को बचूंगड़ा किस्म का बच्चा, कुछ नहीं पता जिसको, तो मैंने एक दिन ऐसे ही फोन किया. उस जमाने में बहुत महंगे फोन होते थे, बहुत महंगा, और कोई वो फोन नहीं था, तो मैंने पे फोन से सिक्के डाल के, या वो कार्ड मिलते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो उस पर फोन किया. तो इन्होंने उठा लिया. मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि सर मैं साहिर लोधी हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए लाहौर आना चाहता हूँ. मैंने कहा हाँ ठीक है आप आ जाइए, जब आप आएंगे लाहौर तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, फ़ोन नंबर आपके पास है, मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए. मैंने कहा ठीक है. अच्छा भाई के मिजाज जो थे वो हमेशा भाई वाले थे ना. खैर अब मैं लाहौर चला गया. अच्छा लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसके उस जाने के लिए 6 महीना पैसा सेव किया, एक्स्ट्रा काम किया कि मैं लाहौर जा सकूँ, बिकॉज टिकट का फेयर डिफरेंस हो जाता था, और फिर पीसी में रुक सकूँ. आई डोंट नो, मैं शुरू से ऐसा हूं, आई हैव नो आइडिया. मैंने कभी भी दो चीजों पे इट्स नॉट कि मैं अब आई जस्ट लव्ड, मेरा एक ना बहुत होमली फीलिंग थी पीसी से. आज भी पीसी लाहौर में बड़ी, बचपन से जा रहा हूं मैं वहां, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, और कभी किसी ने पैसे नहीं पे किए. मैं आपको एक और बात बताता हूँ मजे की. एक ही फ्लोर होता है मेरा, दैट 8th फ्लोर या 7th फ्लोर, एक ही फ्लोर होता है वो. अच्छा और मजे की बात है, जब मैं जियो में काम करता था तो वो हमको अकोमोडेशन देते थे अंदर वाले कमरों की ना, तो मैं उनसे बोलता था नहीं कमरा मेरा एक ही होगा, फ्लोर मेरा एक ही होगा, पैसे एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा. तो जियो मुझे तनख्वाह भी देता था, फिर मैं जियो को वापस पैसे देता था. आई यूज्ड टू पे फॉर इट, मतलब जियो को तो नहीं देता था, लेकिन जो डिफरेंस होता था वो आई यूज्ड टू पे फॉर इट. ये मुझे टिकट दिया करते थे इकोनॉमी का. जब मेरे कमर के अंदर बहुत तकलीफ है तो मुझे थोड़ा सा वो चाहिए होता है, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इतना सफर मैं करूं और इसके बाद मैं तो वो तो खैर एक बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है. तो मुझे जरूरत पड़ती थी थोड़ी सी ऐसी वाली सीट की जो लीन कर सकूं मैं, ऑल दैट. तो और अगर लंबी फ्लाइट हो तो वो तो इकोनॉमी तो फिर भी चल जाती है, पाकिस्तान की फ्लाइट्स में चल जाती है, लेकिन तो खैर इररिस्पेक्टिव
तो वो भी मैं एक्स्ट्रा पे किया करता था. आई डोंट नो, समहाउ ये अजीब सी. खैर, तो मैंने पैसे वैसे जमा किए, मैं पहुंच गया. लाहौर पहुंचा. लाहौर पहुंच के मैंने फ़ोन किया. मैंने कहा सर मैं आ गया हूँ. तो कहने लगे अच्छा मैं तो अभी शूट पे हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात करूंगा. मैंने कहा ठीक है. अब पूरा दिन हो गया, पूरी शाम हो गई, मैं ऐसे बैठा हूँ कि इज़हार भाई कब आएंगे. मैंने उनको अपना नंबर भी दे दिया था कि यहाँ पर ये नंबर है. अब मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. बैठा हुआ हूँ. खैर, थोड़ी देर के बाद ना जब मुझे बिल्कुल नींद आने लगी, तो अब मैंने घड़ी में देखा तो 12 बज गए थे. मैंने कहा अब तो इज़हार भाई क्या आएंगे. तो मैंने हर कपड़े वपड़े चेंज किए. मैंने कहा यार बहुत बड़े आदमी है, शायद ना आए. मैं सो गया. 1 बजे के करीब ना टक 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 मैं आंखें मिलता हुआ उठा. देखो सामने इज़हार का जिक्र. मैं जी हाँ आप साहिर हैं. मैंने कहा जी जी इज़हार भाई मैं साहिर हूँ. ये देखे कि यार आप तो बहुत छोटे हैं. मैंने कहा सर मैं क्या करूँ सर, मैं आपको पसंद बहुत. बेचारे वो अंदर आए. फिर इसके बाद मुझे नीचे लॉबी के अंदर लेके गए. वहां पर मुझे एंड ही डिडंट लेट मी पे. उन्होंने कहा नहीं मैं आपको खिलाऊंगा. फिर अगले दिन का उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं 5 बजे आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा. एक एग्जीबिशन हम लोग लगा रहे हैं और वहां पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और इसके बाद फिर हम विल स्पेंड सम टाइम, क्योंकि उसके अगले दिन मेरी फ्लाइट थी. तो ठीक डॉट 5 बजे वो आ गए मुझे लेने के लिए और उसके बाद हम गए वहां पे और इसके बाद हमने टाइम स्पेंड किया. अच्छा, एक आदमी का नाम मैंने नहीं लिया, वो भी बहुत मेहरबान और बहुत कमाल आदमी थे. ये इज़हार भाई से भी पहले की बात है. मैंने सैयद नूर साहब से मिलना था बिकॉज मुझे लगता था कि नूर साहब जो हैं वो बहुत मुझे वो ना नदीम लगा करते थे. आई डोंट नो व्हाई. वो नदीम साहब लगते थे मुझे. आई हैव नो आइडिया व्हाई. तो मैं एक दफ़ा जब लाहौर आया तो मैंने नूर साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की. तो कोई साहब मुझे ले गए. नूर साहब मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिले. बहुत अच्छा. उस जमाने में तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता. नहीं डिड से कि तुम ये वाला कैरेक्टर कर लो. मैंने कहा सर मैं तो रुक ही नहीं सकता. मैं तो उस जमाने में आई वाज डूइंग माय बिजनेस एज वेल. तो बट वो भी एक अमेजिंग मुलाकात थी. वो जिया अली और मोमी की पहली फिल्म थी और उसमें जिया अली और मोमी पहली मर्तबा काम कर रहे थे. मोमी को मैंने पहली मर्तबा देखा था. मोमी वाज अमेजिंगली हैंडसम एंड जिया वाज अमेजिंगली प्रिटी. तो खैर यार बहुत बड़े लोग थे और इतना सा भी सरिया नहीं था. मैं शाहिद साहब से मिला. मैं आपको बताऊं, शाहिद साहब ग्लैमर आपको देखना ना, आप शाहिद साहब को देखिए. आज भी ही इज वंडरफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, अमेजिंग. गुलाम मोहिद्दीन साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़े रख रखाव वाले लोग हैं ये. बहुत रख रखाव वाले लोग हैं. अमेजिंग पीपल दे आर. तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा करता था ना. मुझे याद है मैं नाहिद अख्तर साहिबा का इवेंट होस्ट कर रहा था, ए रंगीनी नौ बहार, और वो पीटीवी के लिए मैंने होस्ट किया था. तो वहाँ ये सब लोग आए हुए थे. तो उसमें गुलाम मोहिद्दीन साहब और बाबरा शरीफ साहबा द मोस्ट ग्लैमरस. तो वो उनको मैंने उनसे कहा कि आप इस गाने पे प्लीज एक्ट कर दीजिए, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी. बहुत लाफिंग. ओके ठीक है हम करते हैं. तो बाबरा शरीफ साहब ने गुलाम मोहिद्दीन साहब का हाथ पकड़ा और ऐसे करके ना पूरे स्टेज पे उन्होंने वॉक किया. इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. एंड नाहिद अख्तर साहब, व्हाट अ वंडरफुल सिंगर शी इज. अमेजिंग. कमाल लोग हैं यार, बहुत कमाल लोग हैं. मैंने कहा ना जिंदगी पीछे मुड़ के देखूं बहुत अच्छी रही. अभी नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करो, दिसंबर के अंदर आ रहा है. बस बताना नहीं, खुद बता दूंगा मैं जब आएगा तो पता चल जाएगा तुमको. बट अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना बड़ी अच्छी हैं. ये मेरी बड़ी यादें हैं, बड़ी मेमोरीज हैं. And I just love it. Just love it. At the end of the day, मैं बहुत बिजी रहा हूं यार. कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती ना. मतलब आज भी वही हाल है और अभी रात खत्म नहीं हुई है. अभी तो इनकी ख्वारी बाकी है. तुम कितने बजे पहुंचोगे घर आज? 2-2:30 बजे. कोई बात नहीं, एक आधा घंटा ही तो देर से जा रहे हो. रोजाना ही 2-2:30 बज जाते हैं. दुआ करो कि लासी आ गया हो नीचे. आग जिस तरह से उन्होंने बोला, क्योंकि लासी नहीं आया तो इनको मेरे साथ मलीर कैंट तक जाना पड़ेगा. राइट? मजा आता है ना? कैसा लगता? और क्या सीन हुआ था? अच्छा, मजे की बात है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, फिर क्या करोगे? 2-3 जैकेट सोचिए क्योंकि वहां तो ऐसी ठंड होगी जिस तरह जाता हम लोग. हाँ तो मतलब क्या हो गया? कोई बात नहीं, भाई के लिए तो कर सकते हो. हाँ, हाजिर वाजिर नहीं बेटा. हाजिर वाजिर क्या बात की? हाजिर है, खामा खामा हाजिर है.
और अच्छा मजे की बात ये ना उन लोगों में से था, मेरी नानी की रूह है इसके अंदर ना. कल मैंने इसका मोबाइल फोन, ब्रांड न्यू फोन है, मोबाइल ब्रांड न्यू मोबाइल, पता नहीं उस पे कौन से लीरे लगाए हुए तूने, उसको निकालता क्यों नहीं है? निकाल दिया. ओ पता नहीं क्या बकवास. मैंने इसका कल फोन देखा, वो हमारे यहाँ पर स्टक हो गया था तक उसके लिए मैच देखने के लिए, तो मैंने इसका फोन उसके पीछे पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें लगी. व्हाट, पागल नहीं तो. अच्छा मेरे साथ एक अजीब मसला, मेरे हाथों में खुजली है, मैं सबसे पहले हर चीज हटा देता हूँ भाई. प्रोटेक्टर भी हटा रहे थे, मैंने कहा ये तो प्रोटेक्टर है, वो स्क्रीन का प्रोटेक्टर है भाई. भाईजान मैंने फोल्ड लिया था पहले दिन, राजा ने उसे गिरा के तोड़ दिया पहले दिन, फर्स्ट डे. ये रहा बाद में इसको सही कराया है, देखो झूठ नहीं बोल रहे, देखो ये फोल्ड है, हाँ ये देखो ये फोल्ड है, इसको हमने बाद के अंदर सही कराया है, ये देखो. या दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वाज. यहां से उसकी स्क्रीन पूरी स्क्रैच हुई थी. आई वाज रियली बैड. 4 फोन है मेरे पास, जिसमें से 2 के नंबर मुझे पता है, 2 के नंबर भी नहीं पता. अल्हम्दुलिल्लाह. नाम उन्हें चेक करता हूँ. अब मेरी एक दोस्त है, हर नेम इज मदिया. अब ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं उसको, मदिया जैदी. एंड शी यूज्ड टू वर्क इन प्लेस. तो वो मुझे मैसेज करती है. 3 महीने बाद मैंने उसका मैसेज देखा, तो मैंने उसको मैसेज किया. मैंने कहा यार मैं तेरा मैसेज अभी देखा. मुझे कहती है या 3 महीने पहले भेजा था कि मैं कराची आई भी हूँ, मिल लो मुझसे. I'm sorry. ऐसा होता है. मतीरा दिस इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एक बार क्या हुआ, बहुत सालों पहले की बात है, हम लोगों ने अपना करियर तकरीबन साथ शुरू किया था. आई थिंक मतीरा वाज आई थिंक अ ईयर सीनियर टू मी. तो अच्छा चूंकि हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, तो उसने बोला यार तू मुझे डिनर कब कराएगा. मुझसे भी बोला और शाइस्ता से भी बोला. हमने कहा कभी भी, तुम जब बोलो डिनर हो जाएगा. ओके. उस डिनर को 11 साल लगे होने में. 11 साल के बाद एक दिन हम डिनर करने बैठे, तो मुझे कहती है आज मेरी जिंदगी का ये अजीब सा दिन है. बोले क्या? तेरे को मैंने 11 साल पहले बोला था तू मुझे खाना खिलाएगा, तू 11 साल के बाद खिला रहा. आप लोग इस गाने को सुनिए. वो टेक अ ब्रेक. मैं भी अपने मैसेजेस चेक कर लूँ. बहुत बातें हो गई, यादें बहुत हो गई. गाना एक मैं चलाऊंगा, फिर उसके बाद बात करते हैं. This is Mira FM 107.4.